जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय गुरुदेवा गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। नाम संकीर्तन की जय जय, श्री राधे श्याम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज की विशेष कथा मकर संक्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्पेशल दिन है। आज आपका जो है, देखिए जो स्पेशल दिन है वो स्पेशल दिन किस चीज़ का है? आज खाने पीने मस्ती करने का है ना। तो आज हमने क्या सोचा, आज मकर संक्रांति के इतने शुभ अवसर पर हम आपको आज इसी विषय में बताते हैं। क्योंकि देखिए हम मनाते त्यौहार बहुत समय से हैं,
लेकिन इस त्यौहार की हमारी कितनी महिमा है, ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, आखिर हम पतंग क्यों उड़ाते हैं, आखिर हम जो है दान क्यों देना चाहिए, आखिर समय पे भागवत कथा का श्रवण क्यों करना चाहिए। आज हमारे लिए दिन इतना अच्छा है, आज क्या होने वाला है, क्या आज देवताओं के लिए भी स्पेशल दिन है या केवल हमारे लिए है, क्या ये केवल इंडिया में, भारत में, बेंगलोर में, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है या ये पूरे विश्व में मनाने वाला त्यौहार है, क्या ये इसमें ये कौन सा स्पेशल है जो आज के दिन से शुरू होता है और क्या होता है, क्या होता है और क्या होता है अभी हम लोग सब कुछ इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज के त्यौहार का नाम क्या है, मकर संक्रांति, है ना। तो आप जानते हैं ना मकर मतलब क्या होता है, मकर राशि। मकर राशि को आप जानते हैं क्या ना, कि मकर एक राशि होती है ना। जब जो है सूर्य इस मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है ना, तो वो मकर संक्रांति कहलाता है, यानी उस मकर राशि में वो प्रवेश कर रहा है। तो जो है, और संक्रांति मतलब संक्रमण, यानी वो जा रहा है, एंट्री मार रहा है, यानी सूर्य मकर राशि में वो एंट्री मार रहा है। तो जब मकर राशि में एंट्री मारता है, यानी उसमें प्रवेश करता है, तो उसको बोलते हैं कि मकर में सूर्य जो है मकर राशि को संक्रमण कर रहा है, यानी उसमें पहुंच रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, ये जो है मकर संक्रांति, ऐसे आप देखते हैं तो हर राशि के लिए एक संक्रांति होती है, हर राशि के लिए, लेकिन 4 प्रमुख संक्रांति होती हैं, जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सब 4 प्रमुख संक्रांति होती है, जिनमें हम बोलते हैं सूर्य के, वैसे क्या होता है चंद्रमा की गति की वजह से समय बदलता हुआ हमको नजर आता है, लेकिन यहां पर ये सूर्य की गति की वजह से समय बदलता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के जो है हो गए आपके काल, है ना। जो काल गणना है दो अनुसार से होती है। पहली होती है चंद्रमास के अनुसार से गणना और दूसरी होती है सौर मास के अनुसार से गणना। तो ये जो मकर संक्रांति है, इसमें सौर मास के अनुसार से गणना होगी। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि आज के दिन फिर स्पेशल क्यों हो गया। आज के दिन देखिए, ये हमारे लिए बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। प्रमुख त्यौहार केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो है, जैसे कई लोग कहते हैं प्रमुख क्यों है, इसलिए प्रमुख है क्योंकि कल तक जो है खर मास लगे हुए थे, यानी 1 महीना का जो दिसंबर से 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, 13 जनवरी तक खर मास कहलाता है। उस समय तक कोई अच्छा कार्य नहीं होता, लेकिन आज से खर मास खत्म हो जाते हैं, यानी कल से खर मास खत्म हो चुका है। आपने लोहड़ी मनाई थी ना कई लोगों ने, तो जैसे खर मास खत्म हो गया और आज से मकर संक्रांति शुरू हो जाता है ना। इस समय सूर्य मकर रेखा पर आ रहा है ना, तो उस समय इसलिए इसको ये त्यौहार बन जाता है। और ये तो पहला पॉइंट, यानी खर मास खत्म हो गया। दूसरा क्या है, ये हर जगह जितने आपने क्षेत्र देखे ना दुनिया में, ये हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग। सोचिए ये कितना फेमस है। अगर भारत के अंदर हम सोचें, है ना, तो जो है, तो चेतन दास प्रभु जी कह रहे हैं, डज उत्तरायण स्टार्ट प्रभु जी? यस प्रभु जी, उत्तरायण आज से स्टार्ट हो जाता है। मैं बताने वाला हूं, उसमें अभी आऊंगा प्रभु जी, फ्लो में एक सीक्वेंस से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या होता है, जब अब ये जो आज का दिन है, ये भारत में भी कई जगह पे, कुछ जगह मकर संक्रांति बोला जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, इन जगहों पर इसको मकर संक्रांति या संक्रांति बोलते हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, इस जगह पर कई जगह इसको पोंगल बोलते हैं। तमिलनाडु में आप जाएंगे ना, तो जो है, तो वहां पे ताड़ू पोंगल बोलेंगे, है ना, यानी उसको ये भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, उज्जवर तिरुनल, ये भी तमिलनाडु में बोला जाता है। और जो है गुजरात में, उत्तराखंड में इसको प्रभु जी बोलते हैं उत्तरायण। गुजरात, उत्तराखंड में उत्तरायण, माघी संक्रांत ये जम्मू में बोला जाता है, और शिशुर संक्रांत ये कश्मीरी घाटी में बोला जाता है सोचिए, अलग अलग। खिचड़ी ये उत्तर प्रदेश से बोला जाता है, आज खिचड़ाही है बोलते हैं, है ना। पौष संक्रांति बोलते हैं, पौष संक्रांति, वो उसको पश्चिम बंगाल में होता है, ये बोला जाता है ना। मकर संक्रमण बोलते हैं इसको कर्नाटक में। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाना। अब सोचेंगे भारत के अंदर, अच्छा भारत के बाहर विदेशों में कैसे माना जाता है, तो सुन लीजिए। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पौष संक्रांति, है ना। और जो है नेपाल में बोलते हैं माघे संक्रांति या माघी संक्रांति। जो नेपाली होंगे वो बता सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इसको खिचड़ी संक्रांति भी बोलते हैं नेपाल में कई जगह पर। थाईलैंड में बोलते हैं सोंगकरन। लाओस एक जगह जहां पीमा लाओ इस नाम से बुलाते हैं आज के दिन को। म्यांमार एक जगह जहां थियान बोलते हैं। कंबोडिया है मोहा संग्रकान बोलते हैं, संग्रकान। और श्रीलंका में पोंगल, उझवर, तिरुनल इन नामों से जाना जाता है। सोचिए
यानी आज का दिन उतना हल्का दिन नहीं है, ये पूरे विश्व का त्योहार है आज। आज ही के दिन सोचिए क्या हुआ था, भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए थे और लेकर के आकर के जो है जब गंगा जी के भगीरथ के पीछे पीछे आई थी और सागर में जाकर मिली थी। इसलिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हम लोग क्या मनाते हैं पता है, गंगा सागर नामक मेला लगता है, यानी जब गंगा आकर के सागर से मिली थी आज के दिन। आप सोचिए सूर्य के घूमने से ऐसा हो रहा है। आपको ये पता है कि हम अपना जो है जो 6-6 महीने की अवधि है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, भगवान ने भगवत गीता में उत्तरायण की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि उत्तरायण क्या होता है, मतलब उत्तरायण में क्या स्पेशल होता है। उत्तरायण में क्या होता है, कहते हैं भगवान अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। यानी आज से 6 महीने तक जो व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है वो जो है कहाँ जाता है, वो ऊंचे लोकों में जाता है ना। तो जो व्यक्ति आज से अपने शरीर को मतलब आज से 6 महीने तक जब उत्तरायण लगे होते हैं, तो यानी जब सूर्य उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो उत्तरायण होता है, और आज से 6 महीने बाद सूर्य दक्षिण दिशा में चलना शुरू होगा तो उसको दक्षिणायन बोलेंगे, ठीक है ना। तो दक्षिणायन में जो अपना शरीर त्यागता है वो नीचे के लोकों में जाता है। लेकिन ऐसा ये किसके लिए नहीं होता, ये सब चीज का एक अपवाद है। सब चीज का है, क्या है इसका, क्या है कि अगर कोई भगवान का भक्त है ना, भगवान का अगर कोई भक्त है तो उसके लिए उत्तरायण दक्षिणायन जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। उसके लिए क्या होता है, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावन याति नास्तत्र संशय। कोई संशय नहीं है, चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, अरे सूर्य के घूमने के प्रभाव से मेरे भक्त पर फर्क नहीं पड़ता। अंत काले च मामेवा, अंत काले मतलब मृत्यु के समय पर, अंत समय पे जीवन के, च माम एवा केवल और केवल माम, केवल मुझको स्मरण, जो स्मरण करता है, मुक्तवा शरीर त्यागता है, कलेवरम मतलब शरीर को त्याग करता है, मुक्तवा कलेवरम जब इस शरीर का त्याग करता है तब क्या होता है, वो कहां जाता है, कहते हैं यह प्रयाति, यानी वो जाता है मद भावन, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें नास्तत्र संशय, कोई भी संशय नहीं है। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति। क्यों, ये जो भागवत कथा है इसका श्रवणम, नाम जप का जपा करना, ये जब हमारे जीवन में रेगुलर चलेंगे ना तो भगवान कहते हैं टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए उत्तरायण या दक्षिणायन नहीं है। कहेंगे लेकिन सूर्य भगवान तो जो है जब उत्तरायण में होंगे तभी हम ऊपर के लोकों में जा पाएंगे। कहते चिंता ना करो, सूर्य कौन है पता है तुम्हें, कहते कौन है, वो मेरा शिष्य है। आपका शिष्य है, कैसे बताइए, कैसे आप मेरा आपका शिष्य है। कहते सुनो, मैंने बोला ना भगवत गीता में अर्जुन को, तुमने सुना कि नहीं सुना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक में वे ब्रवीत। तो कहते हैं कि मैंने जिसको जो है ज्ञान दिया है, यानी जिसको किसको ज्ञान दिया है, अर्जुन को ज्ञान दिया है, कि अर्जुन को मैंने बताया है कि मैंने सूर्य जो देव है ना, विवस्वान एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, है ना, विवस्वान मनवे प्राह, यानी जो विवस्वान है सूर्यदेव, उसको मैंने क्या दिया है, भगवत गीता का ज्ञान दिया है ना। इसका मतलब भगवान का शिष्य कौन हो गए, सूर्यदेव हो गए। आप कहते हैं अच्छा आपके शिष्य तो हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता ना करो, अगर बात नहीं मानी तो सुन लो फिर क्या होता है। क्या है ब्रह्मा जी का कहना इसके ऊपर, अगर भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी बात नहीं, वो सूर्यदेव बात नहीं मानते तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा, है ना। तो इसको अगर आप गा के गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो कहते हैं यक्षुरेश सविता सकला ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। कहते हैं कि
तो जो है कहा जाता है कि जो सूर्य हैं वो तेज से पूर्ण है और इस जगत के नेत्र है, और तथा भगवान के एक नेत्र हैं जो भगवान से क्या है, भगवान के एक अंश यानी ब्रह्म ज्योति का एक किरण से सूर्य का गोला चमकता है और सूर्य बन जाता है। वो समस्त ग्रहों के राजा हैं, समस्त ग्रहों के राजा हैं। कौन? सूर्यदेव, यानी समस्त ग्रह जो है के अधिपति हैं वो। और वो क्या है, पूरे अनंत तेज से परिपूर्ण है, जिसकी वजह से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को वो तेज देते रहते हैं। वो सूर्य कौन है पता है? कहते हैं वो सूर्य है जो भगवान की आज्ञा से लाखों लाखों सालों तक क्या कर रहे हैं, चक्र में घूम रहे हैं, है ना, अपने चक्रों में घूमने में लगे हुए हैं। वो है हमारे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ऐसे प्यारे गोविंद जो पीछे अपने गऊ को पकड़ के खड़े हैं, वो जो है उनको इसलिए वो जो है भजते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सूर्य कभी भी भगवान की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा के बल पर वो पूरे विश्व में लगातार भ्रमण करते रहते हैं। इतना आपको देखिए आज के दिन, यानी आज अब ये जो सूर्य हैं, तो अगर आज के दिन कोई गंगा का स्नान करके पा जाए, या घर में गंगा जल रखा है उसको अपने शरीर में छिड़क लीजिएगा, या स्नान करने में एक ढक्कन गंगा जल को डालिएगा और उससे स्नान करिएगा और सूर्य देव को प्रणाम करिएगा, क्योंकि ये वही सूर्य हैं जिन्होंने इस दिन को बदल दिया। क्या अच्छा, तो क्या इनके देवताओं से भी कोई संबंध है आज के दिन का? हाँ, बहुत बड़ा संबंध है। जिस तरह से पूरे विश्व के लिए एक त्योहार है, पूरे ब्रह्मांड के लिए आज के दिन एक त्योहार है। कहेंगे अच्छा कैसे? तो सुनिए फिर क्या होता है। हमारा जो एक साल है वो कैसे गुजरता है? 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। चैतन्य प्रभु जी लिखे कि भीष्म देव ने वेट किया था। हाँ प्रभु जी, भीष्म देव तो मृत्यु उनके कंट्रोल में थी, तो उन्होंने कहा जब तक उत्तरायण नहीं आएगा मैं शरीर त्यागूंगा नहीं। जबकि वो भक्त थे, उनको ऐसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि मैं अगर अभी शरीर त्याग दूंगा तो मुझे जो युधिष्ठिर को ज्ञान देना है, जो भगवान के दर्शन करते करते शरीर का त्याग करना है, वो कैसे कर पाऊंगा। तो उत्तरायण तो एक बहाना था। स्वयं उत्तरायण उनके सामने खड़े थे, है ना, स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हों और उनको देखते देखते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। सोचिए वो उनसे बड़ा महान कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी आंखें, भीष्मदेव ने अपनी आंखें अंत में भगवान में स्थिर कर दी और देखते देखते अपने शरीर को, प्राण को त्याग दिया और शरीर को यहीं छोड़ दिया। तो भगवान के नाम का अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरा ध्यान करता है, और मेरा ध्यान करते करते शरीर का त्याग करता है, वो मेरे ही धाम को आता है। इसमें कोई भी चिंता या इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। कोई संशय नहीं। भगवान ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, हमने कितना भगवान को कॉन्फिडेंस दिया बताइए? क्या हमने भगवान को कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ भगवान, हम आपके नाम का प्रचार प्रसार करेंगे, हम आपकी इन कथाओं को डेली श्रवण करेंगे ही करेंगे, चाहे ओले बरसे या अंगारे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इन कथाओं को अपने कानों से सुनकर हृदय में बसाएंगे ताकि हमें आपका प्रेम मिल सके। क्या हमने भगवान को बोला ये चीज? हमें भगवान को बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो ये एक साल होता है ना, इसमें 6 महीने का उत्तरायण है और 6 महीने का दक्षिणायन है। उत्तरायण दक्षिणायन आपको कभी प्रभावित नहीं कर सकता अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो जैसे हमारा ये जो एक साल गुजरता है ना, तो जब यहां पर उत्तरायण है तो स्वर्गलोक में क्या है पता है? दिन चल रहा है। यानी हमारा 6 महीने का उत्तरायण उनका दिन हो गया, हमारा 6 महीने का दक्षिणायन उनकी रात हो जाती है। समझ में आया? तो जब हमारा दिन हुआ, तो जब हमारा 6 महीने गुजरते तो उनका हमारे 6 महीने का एक दिन बनता है, यानी 12 घंटे उनका प्रकाश सूर्य उनके पास रहता है। तो हमारा जब सूर्य एक साल में यानी 100 वर्ष में पूरा घूम जाता है, तो देवताओं के यहां वो एक दिन में घूमता है। समझ आया? यानी जब हमारा एक साल में घूमता है तो देवताओं के यहां एक दिन में घूमता है। यानी जब वो रात की, जब उनकी सुबह होती है, तो वो सुबह आज के दिन होती है। यानी इस समय सारे देवता लेकर के अर्घ दे रहे होंगे भगवान को जब हम कथा कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? इस समय सारे देवता ब्रह्म मुहूर्त में होंगे और इस समय सब लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं इस समय। और फिर यहां से उनकी शुरुआत हो रही है, आज के दिन से उनकी मॉर्निंग हो रही। यानी सोचिए अगर 6 महीने का उनका 12 घंटा हुआ,
तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, जरा सा सोचिए, कैलकुलेट करते हैं, 12 घंटा 6 महीना, यानी 15 दिन का उनका हो गया 1 घंटा। समझ आए ना? 15 दिन का 1 आवर, यानी हमारे 15 दिन उनके 1 घंटे के बराबर हैं। यानी अगर उसको और डिवाइड कर दें तो ये जो आज हमारा 1 दिन है, ये पूरा दिन किस में जाएगा? उनके ब्रह्म मुहूर्त में जा रहा होगा। अब उनके ब्रह्म मुहूर्त में है, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग जग गए हैं, सारे देवी देवता जगे बैठे हैं। तो इस समय अगर कोई गौ के लिए दान देता है, ब्राह्मण को दान देता है, वैष्णव को दान देता है, मंदिर के लिए दान देता है ना, वो जो दान मिलता है वो डायरेक्टली, क्योंकि गौ में, ब्राह्मण में, वैष्णव में, इन सब में भगवान इन सब के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस समय सारे देवी देवता डायरेक्टली उनके द्वारा प्राप्त करेंगे, सब भगवान उनके द्वारा प्राप्त करेंगे। इसलिए आज के दिन का दान का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है जो आज के दिन दान करता है उसको 100 गुना वापस प्राप्त होता है, आज के दिन का दान, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से ये दान होते हैं जो हमें जो है आज के दिन बचा के रखे जाते हैं, आज के दिन के लिए किए जाते हैं। तो कहा जाता है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे कमेंट्स रुक जाते हैं, तो समझ में नहीं आता मेरे कमेंट्स क्यों बंद हो जाते हैं अचानक। तो जो है इसमें लोग अलग अलग कमेंट डाल रहे हैं, मेरे कहा से डाला गया है, तो कहते हैं कि हाँ तो ठीक है। तो आप लोगों ने जो है कमेंट में जो लिखा है, तो जो अलग अलग मैसेज, मुझे मैसेज अभी भी नहीं आ रहे, क्षमा कीजिएगा, कर कोई बात नहीं। तो जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज के दिन के दान का महत्व है, और मेरे ख्याल से शिल्पी माता जी ने इसमें डाला हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कोई जो है दान देना चाहता है या सहयोग देना चाहता है किसी भी तरीके से, तो इन्होंने लिखा है अगर आप मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है आप लोग देखिए मैसेज में, क्योंकि हमारे लिए जो है आज के दिन का जो दान है ना, वो हमें कहीं ना कहीं से 100 गुना होकर के वापस आता है। इसलिए आज के दिन का दान महत्व है, क्योंकि इस समय देवताओं का क्या चल रहा है, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। अब देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है, हमारा भी क्या दिन होना चाहिए, आज पूरा दिन हमें भगवान की भक्ति में गुजारना चाहिए, है ना। कई लोग कहा जाता है जब जो सुहागनें होती हैं, जब वो दूसरे सुहागन को जो है देते हैं, कैसा दान देते हैं, सारे जो सुहाग वाले दान होते हैं ना, कि जो है चूड़ी हो गया, कंगन हो गए, सिंदूर हो गया, इत्यादि सब देते हैं, तो कहते हैं उनका सुहाग का लंबी उम्र हो जाती है, ये भी कहा जाता है। तो जो है अलग अलग समय पर आप देखिए, और ये कहा जाता है आज के दिन के लिए, माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। तो जो है ये आज के दिन के लिए जो घृत घी का दान, कंबल का दान, गैयों के लिए गुड़ का दान, क्योंकि गैयों को क्या होता है, गुड़ चाहिए होता है खाने के लिए सर्दियों में, गुड़ का दान, ब्राह्मणों के लिए घी कंबल की व्यवस्था करना, ये सब जो आज के दिन करते हैं उनको जो है बहुत जो है अंत समय पे मोक्ष प्राप्त होता है, ये कहा जाता है। तो आज के दिन बड़ा ही स्पेशल दिन है। आज आपको खिचड़ी, कई जगह खिचड़ी खाई जाती है ना। कई जगह जो है, अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो कुछ जगह जो है भगवान ने तो भगवद गीता में बोला है, साथ में क्या है, कई जगह देखिए तिल के लड्डू खाए जाते हैं, इसलिए तिल और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। आप लोग जो है तिल और गुड़ के लड्डू भी खा सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, साथ में भगवान की जो है दिन भर जो है बारे में सोच सकते हैं, भागवत कथा के बारे में सोच सकते हैं, भगवान का नाम जप ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, बस सिंपल समझ लीजिए, हमें हर तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जो है आज के दिन बढ़िया से बढ़िया टेस्टी खिचड़ी खाइए, बनाइए, जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग जहाँ से अपने त्यौहार को अपनी स्टाइल से मनाइए, बड़ा मजा आएगा। पोंगल है आज के दिन, तो लोग सुबह सुबह खुले में मटके में, जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें खीर बनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद की तरह बांटते हैं और खाते हैं, बड़ा मजेदार चीज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गौ गोविंद, है ना। गौ और गोविंद की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। गौ के लिए सेवा और गोविंद के लिए सेवा, ये सेवाएं हमें जो है हमेशा करते रहना चाहिए। आज के दिन जितनी सेवा करेंगे उतना मजा आएगा। तो इस तरह से करके भगवान, हमने क्या समझा कि आज का दिन न केवल हमारे लिए बल्कि देवताओं के लिए भी बहुत ऊंचा दिन है, क्योंकि ये समय, ये शुरुआत है, बहुत ऊंची शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो जो है आज के दिन को लोग कहते हैं फिर प्रभु जी, कई लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग क्यों उड़ाया जाता है?
देखिए क्या होता है ना, आज के दिन से समय बदलता है। तो क्या होता है, जितना सर्दियों में आदमी जो सुबह उठता है उसको खांसी आती है, जुकाम होता है, ये सर्दियां खांसी जुकाम देती हैं, और काफ़ी जो शरीर में दूसरे टाइप की छोटी छोटी बीमारियां ऑटोमेटिक पैदा होती है सर्दियों में। तो कहा जाता है अगर आप छत में जाके पतंग उड़ाते हैं ना, तो जो आज का जो सूरज है, आज का जो सूर्य है, वो शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है, ये भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग जो छत में जाकर के पतंग उड़ाते हैं, इसलिए करते हैं। एक बात त्रेता युग में ये भी मानता है, कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ जो है और हनुमान जी के साथ पतंग उड़ाई थी। हनुमान जी उछल उछल के जो है उनको पतंग की छूट दे देते, नहीं ढील देना होता है, छूट देना होता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, नहीं दूर जाकर के पतंग को ऐसे छोड़ते हैं, तो भगवान हनुमान जी क्या करते थे, ऊपर उड़ जाते थे और ऐसे देते थे ढील, और रामचंद्र जी पतंग उड़ाते थे। तब से पतंग उड़ाने की बड़ी महिमा शुरू हो गई है। तो हमारे जीवन में हमें पता होना चाहिए दिन का महत्व क्या है ना, और जो है इस समय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे जो है अपने त्यौहार को मनाते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसको कई लोग दिन नॉर्मल दिन की तरह भी मना सकते हैं। कई लोग देखिए आज के दिन कई लोग चिकन मटन भी खा रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को चाहे वो उत्तरायण में कल मर जाए तो भी उनको जो जाना नहीं चाहिए। तो ये कहा भगवान के ने किसके लिए है कि जो लोग नॉर्मल जीवन यानी सतोगुण में रह करके शरीर का त्याग करते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो भी मांसाहार व्यभिचार ये सब करने के बाद अब शरीर त्यागे 6 महीने में, उसको जाना तो नरक ही है। देखिए उसको तो अंत में मर करके जाना नरक ही है, उसको कोई दूसरा मिलेगा नहीं। और फिर भगवान उस समय कहेंगे बेटा तूने किसको मारा पता, मैंने बोला ये जितने ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, वो मुर्गा भी मेरा अंश है, तू भी मेरा अंश है, तूने मेरे अंश को मार के खा लिया, तुझे शर्म नहीं आई? जब तूने मेरे अंश को मार के खाया तो तुझे पाप तो लगना चाहिए। फिर कहेंगे भगवान आप कभी कभी कहते हैं, कई जगह लिखा है कि जो है हम बलि दे सकते हैं। अरे बलि किसकी दी जाती है, बलि कैसे दी जाती है? पहले बलि हथियार से नहीं दी जाती थी। प्रभु जी माता जी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले बलि दी जाती थी मंत्रों के द्वारा। यानी जो गाय बिल्कुल बूढ़ी होकर के लाचार हो जाती थी ना, चल भी नहीं पाती थी, और वो उसको उस दुख से बचाने के लिए ब्राह्मण ऐसी गायों को लेके आते थे और उनको बड़े आराम से बैठाते थे और मंत्रों द्वारा उनके प्राण को उनके शरीर से निकाल करके ऊपर लोकों में भेज देते थे। और वो शरीर का ये बूढ़ा शरीर जो खराब हो गया वो शरीर यहीं पड़ा रहता था, लेकिन उसकी वो बलि वो इस तरह से बलि होती थी उनकी। वो बलि को लोगों ने क्या किया, बिल्कुल ताजी बिल्कुल बढ़िया गाय को लेके काटना शुरू कर दिया। बताइए, है ना। मैं देख रहा था अभी एक जगह से मैं निकल रहा था, उधर 15-20 बकरों को लेकर के जा रहे थे, 2 बकरों को आगे खींच के लेके जा रहे थे, वो गे गे करके चिल्ला रहा था। मेरे हृदय में इतनी दया है उसके प्रति, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता कि मैं जाके उसको मना कर दूं कि भाई तो बकरा मत काट, है ना। वो बकरे बड़े बुरे बड़े दुख ढंग से दुखी होकर के रो करके अंदर जा रहे थे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें ये कार्य करना चाहिए कि ये सब कार्य ऐसे गुप्त होने चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को देख करके प्रभावित ना करें ये कार्य। उनको भी दुख होता है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं पापा इसको कहां लेके जा रहे हैं, इतने तेज क्यों घसीट रहे हैं इसको, इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है। उनको क्या पता कि अगले क्षण उसकी मृत्यु होने वाली है। भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अरे सारे जीव मेरे अंश हैं, दया करो। तभी भगवान को बुद्ध बन करके जन्म लेना पड़ा। महात्मा बुद्ध आए बन करके, महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिए और लोगों को बताया अरे वेदों को मत पढ़ो, अगर तुम वेदों से पढ़कर ये सीख रहे हो कि तुमको बलि चढ़ानी है, अरे कुछ तो समझो। दया सबसे जरूरी है। आध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए कोई कितना भी भक्ति कर ले, लेकिन एक पशु को मारकर खाता है तो समझ लीजिए वो उसकी भक्ति किसी भी काबिल नहीं है। पशु को मार करके खाने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा, चाहे वो भगवान भी उसकी मदद नरक में जाने के लिए करते हैं। कोई पशु को मारकर खाने वाला व्यक्ति, किसी को बेजुबान जानवर को मारकर खाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी कीमत में ऊंचे लोकों में नहीं जा सकता। तो लोग कितना भी बाकी सब ढोंग है, अगर कोई मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, मांसाहार सबसे घिनौना अपराध है। जो इस अपराध को करता है वो किसी भी कीमत में ऊंचे लोकों में तो नहीं जा सकता। हो सकता है मेरी कथा इस समय जो सुन रहे हो वो कई लोग मांसाहार कर रहे हो, तो मेरे उनसे विनती है कृपया आज से ये सोच लीजिए कि आज से हमें मांसाहार नहीं करना है।
अरे ये जीवा 2.5 इंच की जीभ के लिए, 2.5 इंच के लिए जीभ के लिए आप एक पशु की हत्या कर देते हैं। क्यों हम करते हैं पशु की हत्या? इस 2.5 इंच की जीभ के लिए। शरीर में तो देखिए, मैं तो नहीं खाता मांस, शरीर मेरा बढ़िया अच्छा खासा सेट शरीर है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत से लोग हैं, हाथी तो मांस नहीं खाता, देखो कितना बलवान है। अगर बलवान बनने के लिए मांस खाते हैं तो गलत बात। केवल घास फूस कौन खाए, हम तो ये खाएंगे। अरे तो घास फूस तो गाय खाती है, यानी सभ्य लोग, गाय को लोग सभ्य बोलते हैं। शेर को किसने सभ्य बोला है? गाय से तुम डरते हो क्या? गाय को तो मार के खा लेते हो। शेर को मार के खाते हो क्या? शेर तुमको मार के खा लेगा। यानी जो सभ्य लोग हैं वो जो है सभ्य, जो लोग होते हैं सभ्य लोगों के श्रेणी में गाय आती है, जो पूरा पूरा प्योर वेज होती है। लेकिन गाय खाती है प्योर वेज, घास खाती है और दूध देती है। क्या मशीन है गाय की, सोचिए। और वो दूध नहीं, वो अमृत होता है जो देती है। अगर बच्चा भी जन्म लिया है उसको भी आप 2 बूंद वो दूध पिलाइए, अगर मां के अलावा किसी दूसरे गाय का दूध दिया सकता तो देसी गाय का दूध, ये जर्सी गाय का मत दे दीजिएगा जो 12-12, 15-15 लीटर दूध देती है, बच्चा को कैंसर हो जाएगा। देसी गाय जो बेचारी, जिनको मार सड़क में भेज दिया जाता है, अरे 2 लीटर दूध देती है, हमारी कमाई नहीं होती और सड़क में मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो उनके गायों का दूध नहीं, वो अमृत है जो भगवान ने पीछे, आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, जो भगवान ने पकड़ रखा है गायों को। ये गाय नहीं है, ये अमृत देने वाली है। घास खाती है, सूखा भूसा खाती है, जो आप खिला देते हैं, आपके घर का जूठन खाती है, और आपके घर में जब निकालते हैं तो अमृत निकलता है उससे। और वो अमृत बच्चे अगर पीते हैं तो उनका शरीर बलवान हो जाता है। वो गाय है। अरे हमें भी ऐसे घास फूस खाकर, अगर आपको रोटी दाल चावल घास फूस लगती है, वो घास फूस खाइए और मुंह से अमृत उगलिए। अमृत निकलना चाहिए शरीर से। हम क्या करते हैं, मांसाहार खाते हैं और मुंह से क्या निकलता है, गंदी गंदी बातें निकलती हैं। क्या फायदा है इसका? क्या फायदा है? हमें शाकाहारी होना चाहिए। इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जो शाकाहारी है वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, जो शाकाहारी नहीं है वो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। उसके जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कृपया शाकाहारी बनिए, पशुओं पर दया करिए। वो जो मुर्गा आप कटा के लेके आते हो, वो मुर्गा बहुत समझ लीजिए, एक हम सोचिए, आप ये सोचिए, जब मुर्गा कटता होगा उसकी आत्मा निकलती होगी, कहां जाती होगी? वो कहीं ना कहीं से देख रही है आपको कि देखो मैं भी और जी सकता था, मुझे इसने मारा है। और फिर वही बड़े बड़े कष्टों के साथ, बड़े एक्सीडेंट के साथ, बड़ी बड़े कष्टों के साथ ये जब वापस आता है, वो हे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कल ही शिव जी को पानी दूध चढ़ाया था। अरे वो मुर्गे की आत्मा है जो वहां जाके आपको अटैक करी है। अचानक कोई जानवर सामने आ जाएगा और उसकी वजह से पूरी गाड़ी पलट जाती है। वो जानवर कौन है? वो जानवर बदला लेने के लिए सामने आया है, हमें पता नहीं चलता वो क्यों आया सामने, वो कौन सा जानवर था। ये कोई तो वही जानवर है जिसको मैंने पिछले उसके जन्म में मैंने उसको काट के खा लिया था, है ना। अरे जब हम जो है किसी को, हमारे शरीर से किसी को कष्ट नहीं होगा तो हमें किसी से कष्ट नहीं होगा। बस समझ लीजिए, आप कष्ट देंगे तो कष्ट मिलेगा, कष्ट नहीं देंगे तो कष्ट नहीं मिलेगा। दान देंगे तो वापस खूब, अचानक आपको लगेगा अचानक मेरी लॉटरी कैसे लग गई, अचानक मेरा पैसा कहां से आ गया। अरे जब भी मैंने सोचा कि मुझे घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तभी अचानक मेरे ऑफिस से मुझे बोनस मिल गया, क्योंकि आपने कभी दान दिया था, गौओं के लिए दान दिया था, बच्चों के लिए दान दिया था, ब्राह्मणों को दान दिया था, वैष्णवों को दान दिया था, मंदिरों के लिए दान दिया था, इसलिए आपका बढ़ गया था ना। इसलिए आपको अचानक कहीं ना कहीं से वो 100 गुना हो गए वापस आया, पर आपको पता नहीं चलता। अरे आज तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। आज के दिन को खूब अच्छे से करिए, दान धर्म दीजिए। आज इसे संकल्प कीजिए, देवताओं का दिन शुरू हो रहा है, आपके भी अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। तो बस इस साल को आज से सोचिए, आपका साल शुरू हो रहा है। सभ्य बनिए, भगवान की भक्ति करिए और इन कथाओं को डेली सुनेंगे तो मैं सच कहता हूं आपके अंदर हृदय में आने वाली जितनी चीजें हैं वो सब क्या होगा, वो सब का सब, जितने भी कलुषता है सब